हाय, दिस इज़ रेणुका। आज हम बात करेंगे सरप्राइजिंग सीक्रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हमारे बॉडी के हैं जो इंसान को खुद ही नहीं पता होता। तो आइए बारी बारी से बात करते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहले, क्यों हमारी उंगलियां वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और रिंकल हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ह्यूमन फिंगर टिप जो होता है वो रिंकल नहीं होता, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो बाकी पार्ट रिंकल होता है वो रिडक्शन ऑफ द फ्लूइड की वजह से होता है, क्योंकि जो वेट फिंगर होता है वो जो जो वेट फिंगर की जो रिंकलिंग होती है वो एक एक्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। इसलिए जो फिंगर रिंकल होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। यही नर्व्स जो होता है फिंगर के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि जो फ्लूइड है फिंगर का वो कम हो जाए और रिंकल हो जाए। अगला सीक्रेट है कि कैमरा फ्लैश जो है वो हमारी आँखों को लाल क्यों बना देती है। वैसे सच बात तो ये है कि कैमरा का फ्लैश हमारी आँखों को रेड नहीं बनाता, बल्कि इंसानों को इंसानों का आँख लाल ही होता है अंदर से, और ये फ्लैश लाइट बस उस लाल कलर को और विजुअल बना देता है। और फ्लैश लाइट का जो ब्राइटनेस और एंगल होता है जो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होता है, जिसके कारण रेटिना का जो रेड कलर होता है वो और क्लियर दिखने लगता है। आगे हम देखें तो इंसानों के पास अपेंडिक्स क्यों होता है, जबकि उसका कोई भी ज़रूरत हमारे बॉडी में सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसका इसका जवाब ये है कि देखिए, आपने सुना होगा कि कई लोगों का अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाता है, फिर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन रिसर्च में पाया गया कि अपेंडिक्स जो है वो पूरी तरीके से यूजलेस नहीं होता, क्योंकि देखा गया कि जिन लोगों में अपेंडिक्स नहीं होता है उस इंसान में 2.5 टाइम्स इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन की अपेक्षा। और ख़ास बात ये भी है कि अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फेटिक फॉलिकल्स पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी प्रोड्यूस करता है। अगले सीक्रेट की बात करें तो हमारे बॉडी के हर सेल्स में DNA क्यों पाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो DNA होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और मैच्योर RBC और कॉर्निफाइड जो सेल्स होते हैं स्किन के, हेयर के, नेल्स के जो होते हैं वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए DNA नहीं होगा। क्योंकि इन सारे चीज़ों को मैच्योरेशन प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं बिताना होता है, लेकिन बाकी सेल जो होते हैं उन्हें उनकी हर फंक्शन को DNA कंट्रोल करता है उसके डेथ तक। तो इसलिए DNA का पाया जाना ज़रूरी होता है। और आगे अगर हम बात करें तो अगला सीक्रेट है कि क्यों इवोल्यूशन जो है वो एडवांस स्पीसीज की तरफ होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इवोल्यूशन हमारा जो हमेशा एडवांस स्पीसीज की तरफ नहीं होता, लेकिन कभी भी अगर हम इवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमें यही सोचते हैं कि प्रिमिटिव से मोर एडवांस की तरफ होता है। लेकिन ये एडवांस भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आना अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो सैलामेंडर ने अपनी आंखें खो दी थी एक इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए, जो कि ये प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हमेशा एडवांस की तरफ नहीं होता। और आगे अगर हम सीक्रेट की बात करें तो ये है कि क्यों स्विमिंग के वक्त हमारी आँखों में पानी नहीं भरता। इसका जवाब ये है कि क्योंकि हमारी आँखों में होल होता है जिसका नाम होता है प्यूपिल। वो सामने से ट्रांसपेरेंट कोटिंग से कवर्ड होता है और पीछे से ट्रांसपेरेंट फाइब्रस लेंस से कवर्ड होता है, जो कि किसी भी बाहरी पदार्थ को अंदर आने से रोकता है। अगला अगर हम सीक्रेट देखें तो जो है कि क्यों पेड़ जो है वो फ्रीज नहीं होता या ब्रस्ट नहीं होता, जैसे कि जो सर्दियों में कोल्ड पाइप होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फ्रिज हो जाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जो भी मिनरल वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं पेड़ों में बहुत ही पतली पतली पाइप में होते हैं, जिसका नाम होता है जाइलम। ठीक है, तो वो फ्रिज हो सकती है और वो ब्रस्ट भी हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में जो जंगलों में हम क्रैकिंग साउंड या गन शॉट पॉप साउंड सुनते हैं तो वो इसी कारण से होता है। हाँ, ये इतना वॉयलेंट नहीं होता, लेकिन होता है। और अगर हम आगे किसी सीक्रेट की बात करें तो जैसे कि लास्ट 300 ईयर में क्यों इंसान जो है वो लंबा होता जा रहा है। तो सबसे पहले इस बात का सवाल का ये जवाब है कि सबसे पहले तो
इस बढ़ती हुई हाइट का कारण इवोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसलिए इसका सीधा मतलब ये होता है कि जिस कंट्री के गवर्नमेंट ने अपना न्यूट्रिशन या हेल्थ स्टेटस को अच्छा बनाया, वहाँ के लोगों ने हाइट गेन किया, और जहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई, ये फैसिलिटीज़ नहीं हुई, वहाँ के लोगों ने हाइट गेन नहीं किया। और अगले सीक्रेट की बात करें तो क्यों जब हम बैठते हैं तो हमारी सिटिंग एरिया की सेल्स जो है ब्रस्ट नहीं होती है। तो इसका जवाब ये है कि हो सकता है, सेल बस्टिंग हो सकती है अगर आप किसी ब्रोकन ग्लास पे या फिर किसी नुकीले पिन पे बैठें, लेकिन जब आप किसी फ्लैट सरफेस पे बैठते हैं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका सारा वेट जो होता है मिलियंस ऑफ द सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि पर इंडिविजुअल सेल्स के लिए बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण जो सेल बस्टिंग नहीं होती है अगर हम फ्लैट सरफेस पे बैठे तो। अगले सीक्रेट की बात करें तो इंसान का वेन नीला क्यों होता है। तो देखिए, सच तो ये है कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो ब्लू नहीं होता है, वो ऑलवेज रेड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर ब्राइट रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर फेड रेड होता है, जिसके कारण ये वेंस ऊपर से ब्लूइश दिखती हैं, क्योंकि वेंस के ऊपर लेयर ऑफ द स्किन एंड फैट होता है। आगे अगर हम सीक्रेट की बात करें तो बैट यानी चमगादड़ अंधे क्यों होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो बैट अंधे होते ही नहीं हैं। इनफैक्ट वो हल्का हल्का देख सकते हैं अपनी आंखों से। और तो मोस्ट ऑफ द बैट जो होते हैं वो उनमें एडवांस ईयर पाया जाता है, जिससे कि उन्हें विज़न भी मिलता है डार्क में, और जिसको कहते हैं इको लोकेशन उसको कहा जाता है। और आगे हम देखें तो आगे जो सीक्रेट्स हैं वो क्या है, मतलब जो सवाल है वो क्या है कि क्या ह्यूमन ब्लड रेड के अलावा और कोई भी कलर हो सकता है। जी हाँ, ह्यूमन का ब्लड ग्रीन होता है डीप ओशन में। ये हमेशा कलर को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो 3 फैक्टर से डिटरमाइन होता है। पहला कि कलर कंटेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दूसरा द वे ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट द लाइट, तीसरा द वे डिटेक्टर डिटेक्ट, इंटरप्रिटेट एंड कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगला सवाल ये आता है, अगला सीक्रेट हमारी बॉडी का ये है कि क्या ह्यूमन के पास कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से लेता है। जी हाँ, अपर लेयर ऑफ द स्किन सेल्स एंड द सेल्स इन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई जो होता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है डायरेक्ट एयर से लेता है। और अगर हम आगे सीक्रेट की बात करें, हमारी बॉडी के जो सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता अभी तक, तो क्या इंसान फोटोन को डायरेक्ट देख सकता है। जी हाँ, जबकि सच तो ये है कि फोटोन ही एक ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन आई डायरेक्ट देख सकता है, क्योंकि फोटोन जो है वो बीट्स ऑफ द लाइट होता है, और ह्यूमन आई तो स्पेशली लाइट डिटेक्टर के लिए ही बना होता है, जो डिज़ाइन किया गया होता है। और अगर हम आगे सीक्रेट की बात करें तो क्या एक अंधा इंसान विजुअल इमेज सबका जो ड्रीम होता है वो ड्रीमिंग कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जो आई साइट के साथ जन्म लिया है और बाद में किसी भी कारणवश अगर उसका जो आई साइट वो ख़त्म हो गया है, मतलब वो अंधा हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली ड्रीम देख सकता है, एक विजुअल ड्रीम देख सकता है। क्योंकि जो ड्रीमिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वो स्टोर्ड मेमोरी के बेस पे होती है। तो ऑब्वियसली जो कोई भी एक ब्लाइंड पर्सन जो कि स्टार्टिंग में उसने आई साइट के साथ जन्म लिया है तो विजुअल ड्रीमिंग कर सकता है। तो बने रहिए ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।